अस्सलाम वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। इतवार रात 10 बजे मेरी और आपकी मुलाकात होती इस वादे के साथ कि गेस्ट ऐसे लाऊंगा कि आपको उनसे मिल के मजा आएगा। आज इसी तरीके से हमारे पास 3 बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं। तीनों की तीनों बहुत ही यंग और इंस्पायरिंग है। इनसे हम लाइटर नोट के ऊपर गपशप करेंगे, बट इनसे कुछ ऐसी बात करेंगे, इनकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे जिससे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको जरूर मिल सके। अब हमारे पास सबसे पहले जो है तूबा मौजूद है। तूबा को आपने अपनी टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, एक बड़ी मशहूर इस टाइम पे फेयरनेस की क्रीम है, उसकी टीवीसी के अंदर जो है ये अपना टैलेंट दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तूबा इज अ मॉडल और शी इज यंग डायनेमिक, और इनसे भी गपशप मारेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया के अंदर सक्सेसफुल होना कितना मुश्किल था इनके लिए और इनिशियल दिनों में इन्होंने क्या स्ट्रगल की। थैंक यू सो मच तूबा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे पता है कि आप बड़ी मुश्किलात से जो है आज सेट पे पहुंची हैं। बिल्कुल ऐसे बट आपको पता ना, हर अच्छा काम जो है वो एक मुश्किल से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मुश्किल आपने अबूर कर ली और अब जो है हम लगाएंगे एक गपशप, और ये आपसे खुसूसी तौर पे मिलने की नहीं आई है। और अगर आप हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो अपना फीडबैक के थ्रू इनसे इनके काम के मुतालिक जो है हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के सिंगर मौजूद हैं, और ये खाली सिंगर नहीं है। इनका सबसे मजेदारी बात यह है कि एक अपने मीडिया करियर के साथ ही इज ऑल्सो रनिंग और एक अपना पैरेलल जो है करियर रन कर रहे हैं और कॉर्पोरेट के अंदर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा प्रोडक्शन जो है वो भी ये कह रहे हैं जितना नया टैलेंट इनके प्रोडक्शन हाउस से निकला है शायद बहुत ही कम टैलेंट हाउसेज हैं जिनसे इतना जबरदस्त किस्म की जो है वो गाने चल रहे हैं। थैंक यू सो मच हारिस, फारिस के नाम से ये मशहूर है, फॉर कमिंग इन। और आप तो वाकई यू वर द फर्स्ट वन हु केम ऑन द सेट, और आपने जो है ना हमारा इंतजार डोंट रिमाइंड मी दैट अगेन। सो अब नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग सी टैलेंट है, और माशाल्लाह दिखने में जितनी खूबसूरत है आवाज भी उतनी ही जो है ब्लेस्ड है। और अभी रिसेंटली इनके जो है कुछ गाने आपने अभी टीवी स्क्रीन पे देखे होंगे, और मीडिया के अंदर जो है इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत ही जबरदस्त किस्म के गानों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू इन्होंने जो है अपना जो है वो ब्रेक किया है। सो वी हैव विद अस अमीरा मीर। थैंक यू सो मच अमीरा फॉर कमिंग इन। और आप तो सबसे पहले आ गई थी यार, तो आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो है सबसे पहले। अमीरा जो है वो आज आपसे मिलने की नहीं है, एक रात से मुकम्मल पूरी एक रात से जो है ये सोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी टीवी स्क्रीन के सामने बैठ के तालियां बजा सकते हैं तो तालियां जरूर बजाइएगा। चलें कोई भी यार, तो मैं अपने लिए खुद ही तालियां हम भी आपके लिए तालियां बजाते हैं कि आप पूरी एक रात जो है वो सोए बजा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। तूबा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या वो मुझे पता है आपका जो है यूसीपी से आपका ताल्लुक है, और आपने जो है वो ड्रामा सोसाइटी के अंदर, म्यूजिक सोसाइटी के अंदर वो जो एक यंग यूथफुल सारी चीजें होती हैं वो आपने की हैं। बट कितना मुश्किल था एज बीइंग अ फीमेल, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आपके कुलीग्स, आपके दोस्त, क्लास फेलो होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, बट जब आप असल दुनिया में मीडिया की दुनिया के अंदर निकलते हैं तो वो दुनिया बड़ी फर्क दुनिया है एज कम्पेयर टू जो आपने परसीव की भी होती है कि हम जब मीडिया में जाएंगे इसी तरह ही सोसाइटीज होंगी, लोग प्रोफेशनल होंगे, बट वैसा होता नहीं। कितनी स्ट्रगल आपकी इसमें? काफी मुझे टाइम लग गया, क्योंकि जब मैंने ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी स्टार्ट लिया था अपना इस प्रोफेशन के बारे में, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड ने कहा था तूबा तुम्हारा जहां दिल करता है ना, अगर तुम एक आर्टिस्ट बनना चाहती हो ना तो वहीं पर जाओ। वैसे मैं बाय प्रोफेशन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, बट मुझे शौक था एक्टिंग का, मॉडलिंग का। तो मेरे फ्रेंड ने एक दिन मुझे कहा कि तूबा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने तो वो साथ अभी तक बरकरार है? बिल्कुल वो साथ अभी तक बरकरार है? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने फ्रेंड का नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी, उजैर खालिद उनका नाम है। अच्छा। वो आज भी मेरे साथ। तो खुद भी मेरा ख्याल है कि यूसीपी की सारी ड्रामा नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है इस तरह। तो उसने आपको सपोर्ट किया है? बहुत सपोर्ट किया है, बिल्कुल। मैंने फर्स्ट टाइम मैं सिट्रस टैलेंट गई थी, वो मुझे लेके गए थे। उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल आपके साथ स्टैंड करता हूँ, जहाँ भी जाना मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो खाली एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ नहीं होता है, एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। हम लड़के जो है बड़े मॉडर्न हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ से उसने आपको पुश किया, देन यू वेंट टू द सिट्रस टैलेंट, फहद के हाथ चढ़ गई, फहद ने आपके साथ? नहीं, फहद तो नहीं, मुझे वहाँ पर यासिर बुखारी मिले थे, उनके थ्रू मैंने किया, अपना पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड किया। फिर क्योंकि मैंने यूसीपी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया तो वहाँ पर सब फ्रेंड्स सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, तो मुझे वहाँ पर कोई भी इस तरह का नहीं था, मीडिया का कोई नहीं था, और मेरे अपने ही सराउंडिंग्स में कोई इस तरह नहीं था कि मुझे कोई गाइड कर सके। तो सब कुछ मैंने खुद ही स्टार्ट लिया। मुश्किलात क्या थी? मुश्किलात ये पहली बार होता है ना, कभी दिल टूटता है कि बंदा कहता है कि यार कि
मैंने ये काम छोड़ देना? अच्छा, नहीं, मुझे कभी भी इसी तरह फील बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा। कभी भी नहीं कि मैंने ये गिव अप कर देना है। मुश्किल आपको लगा हो कि यार क्योंकि आप किसी ने कोई ऐसा कमेंट किया हो, ऐसी बात की हो? हाँ, मैं वो बताना चाहूंगी। मैं गई थी मैं उनका नाम तो नहीं मेंशन करना चाहूंगी। चलो वो हम खुद गेस वो एक फोटोग्राफर है, मैं उनके पास गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मॉडल नहीं हो। तो मैंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने उनकी बात को इतना बॉदर नहीं किया, मैंने बस अपना उनको बताया, उन्होंने रिजेक्ट किया और मैं बाहर आ गई। मैंने आके अपनी मदर के साथ डिस्कस किया, उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपने अपनी स्ट्रगल करते रहना है। ठीक है। और वो दिन है और आज का दिन है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैंने काफी ज्यादा अपना नाम बनाया। जी, मैंने मैंने ऑलमोस्ट 20 TVCs कर ली हैं, इंक्लूडिंग DVCs। बट तुबा कह रही है कि इनको कोई मुश्किल नहीं आई। तो अगर कोई भी लड़की है जिसको लगता है कि वो खूबसूरत और टैलेंटेड है, तो आई थिंक तुबा इज इंस्पिरेशन फॉर हर। सो कमिंग टू यू, बॉयज की जिंदगी में तो बहुत मुश्किल होती है, मुझे ये पता है, क्योंकि हर किसी की स्ट्रगल होती है। हम कहते हैं कि हमने कोई स्ट्रगल नहीं की, बट व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू हैव दैट वॉइस कि आप गाना गा सकते हैं और अपनी लिविंग उससे बना सकते हैं? अच्छा, मैंने ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कभी भी अपने लिविंग बनाने का ऐसे नहीं सोचा। ठीक है, ये मेरा शौक, हाँ, ये मेरा शौक जरूर है, पैशन जरूर है, बट व्हाट आई थिंक इज के आपको हमेशा अपना एक बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल जो हालात हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, ठीक है, अच्छे हैं, लोग जा रहे हैं, बट स्ट्रगल यहाँ पे एक आर्टिस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीडियो लॉन्च करते हैं, ठीक है, और आपको रिस्पांस मिल गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स कितने को ज्यादा हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको जो कॉन्सर्ट्स, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो उस टाइम पे तो कॉन्सर्ट्स का था और अलमरा में बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे, फिर ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कॉन्सर्ट रुक गए। मेरे सिनेरियो में सिर्फ ये चीज थी कि मैं प्रोडक्शन में चला गया था, म्यूजिक वीडियोस की साइड पे आर्टिस्ट के रिलीज करना। पर ये कब रियलाइज हुआ कि यार ये आवाज जो है, अच्छा मैं गा सकता हूँ? एक तो थी ना जब मेरी तरह के सिंगर भी जो सिर्फ वॉशरूम के अंदर ही गाने की जिसारत कर सकते हैं, और वहां पर भी अक्सर जो है ना वो कॉस्मेटिक्स पड़े होते हैं, वो कहते हैं कि उनके हाथ भी जुड़ जाते हैं बोतलों के कि भाई आपने नहीं गाना। व्हेन डिड यू रियलाइज कि यार नहीं, मेरी आवाज खूबसूरत है? अच्छा, मजे की बात है, मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी तो अभी नातिया कलाम बड़े मशहूर हैं। तो मैंने इसलिए मुझे उस वक्त आइडिया हो गया जब मैं किरात करता था, तो मैंने काफी प्राइजेस किरात में भी और नात में भी विन किए हैं। उसके बाद मेरा जो बड़ा भाई है, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एज वेल, और फारिस जिनके नाम से एसोसिएटेड है, तो वो भी सिंगर हैं, वो भी गाते हैं, लेकिन वो ज्यादातर बैक एंड पे काम करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन वाला काम वो। और उन्होंने तो ये ज्यादा नातिया कलाम और दीनी कलाम के अंदर फारिस की वो भी करते हैं, और साथ दूसरा मेजर उनका तो म्यूजिक प्रोडक्शन वाला काम है सारा, जो क्लाइंट्स के लिए म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करना और ये सब जिंगल्स वाला जिंगल। तो फिर देन आई गॉट टू नो कि यार नहीं, व्हाई नॉट दिस, इंसान को मल्टी टैलेंट होना चाहिए और हर चीज करनी चाहिए इसमें कैसे, अगर हाँ अपनी लिमिटेशंस का आपको पता है। तो फैमिली की तरफ से कभी कोई नहीं ऐसा कभी भी नहीं, वालिद साहब ने, वालिदा ने कभी कहा कि पुत्र के लिए कमज पे आ गया, My mother passed ये वाले काम नहीं करते? नहीं, my mother passed away long time ago, like 15 years back. तो इसलिए उनकी तरफ से तो obviously कभी ना, और फैमिली की तरफ से कभी कोई नहीं, कभी never हम नहीं करते। नहीं। पर देखिए अभी तक जो हमारे दोनों गेस्ट हैं उनके घर वाले बड़े सपोर्टिव हैं, उनकी जिंदगी के अंदर कोई मुश्किलात नहीं आई। मुझे उम्मीद है कि अमीरा से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि इनकी जिंदगी में कोई स्ट्रगल, क्योंकि अमीरा इज नॉट फ्रॉम लाहौर और ये आई थी यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए। लाहौर इनको इतना पसंद आ गया कि इन्होंने ये लाहौर की होके रह गई। और अमीरा, आपको कब रियलाइज हुआ कि आपके पास वो आवाज है जिसके थ्रू आप लिविंग बना सकती हैं? यूनिवर्सिटी लाइफ में थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ था, क्योंकि लोगों ने, वहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझे बताना शुरू किया कि तुम अच्छा गा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पार्टिसिपेट में किया। स्टूडेंट्स खाली मेल तो नहीं थे? मेल स्टूडेंट्स नहीं, क्लास फेलोज में फीमेल्स भी थी। और प्यारी लड़की के करीब आना कौन नहीं चाहता, और एक बड़ा अच्छा तरीका है कि यार तुम बहुत टैलेंटेड हो। दोनों लड़कियों की एक ही कहानी है, इनके अंदर जो लड़के हैं उन्होंने इनको ये कहा कि तुम बहुत अच्छी सिंगर हो या तुम बहुत अच्छी मॉडल हो, और कुर्बत बढ़ा ली। तो आपको लोगों ने बताना शुरू किया कि यार आप टैलेंटेड हैं? नहीं, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट किया करती थी और लोग देखते थे, सुनते थे, तो वो मुझे कहते थे कि तुम्हें गाना गाना चाहिए। लेकिन उस वक्त तक ये था कि मुझे यही था कि फैमिली से बिल्कुल भी परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ और फैमिली बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। सो मुझे लगता था कि, पर मेरा ख्याल है इस कंजर्वेटिव को बेहतर लफ्ज ये है कि फैमिली ज्यादा प्यार करने वाली है, जो ज्यादा प्यार करती है। हाँ, वो ज्यादा प्यार करने के लिए अपनी बच्ची के मामले में, अपने बच्चे के मामले में प्रोटेक्टिव है कि मेरे बच्चे खराब ना हो। हाँ, बहुत कॉन्शियस है। हाँ,
बस मुझे यही था कि नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने चुपके चुपके स्टार्ट किया। लेकिन ये ऐसा काम है कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो सामने तो आ ही जाता है एक ना एक दिन। मोर जंगल में चाहते हैं, बट मोर जो शहर तक खुद ही आ जाता है। बस, और फिर जब उनको पता चला तो कब पता चला? कितना अर्सा पहले उनको आपकी कोई वीडियो देख के? जी मेरा वीडियो देखी उन्होंने? जी फर्स्ट वीडियो तो कितने वो टीवी चैनल्स में आना शुरू हो गया। मुझे बताया गया कि ये कोई फेमस सिंगर नहीं है, बट मैंने उसके साथ थोड़ा सा गाया था तो वो तो हर चैनल्स पे चलना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ये क्या सीन हो गया? कोई घर में कोई हॉस्पिटल तो नहीं पहुंचा कि हमारी बच्ची यार? नहीं, बहुत सारे लोग पहुंच गए और लड़ने के लिए अच्छा। मेरे फादर से कि आपने इसको लाहौर पढ़ने के लिए भेजा था। हाँ। और ये देखो ये क्या काम करिए, इसको घर बिठाओ, इसकी शादी करवाओ, जैसे कि लोग बोलते हैं। तो काफी टाइम मसले मसाइल बने रहे और मुझे, पर आई थिंक वो हो गया। अब घर में अब बंद क्या कर दिया। प्राउड ऑफ यू? क्या वो ये कहते हैं कि हम अमीरा मीर के वालिदैन हैं, हम चाचा हैं, मामा हैं, हम कजन हैं अमीरा के? जी अब उनको अच्छा फील होता है जब लोग उनसे डिस्कस करते हैं मेरे बारे में। वीडियोस भी इतनी ग्लैमरस बनाई हैं। हाँ जी, कि उसको देखने के बाद बात तो बस वो उनको और ज्यादा जो वो मसले मसाइल हुए होंगे। मैंने यही सोचा कि अब पूरी फैमिली को पता चल ही गया, अब मैं खुल के काम कर लूँ। तो बस अब हम ओपनली काम कर रहे हैं। तो मुश्किल आपको फैमिली की तरफ से, इंडस्ट्री के अंदर कोई मुश्किलात का सामना नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ, क्यों नहीं हुआ? कभी किसी ने कहा कि इनको कहा कि आप मॉडल नहीं बन सकती, यू आर नॉट अ मॉडल? आपको कभी किसी ने कहा कि यार तुम सिंगर मटेरियल नहीं हो, एक्टिंग करो, मॉडलिंग वाला के अंदर चली जाओ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ठीक गाती थी मैं शुरू से। कितना बुरा नहीं गाती थी। आई थिंक शी इज बीइंग हम्बल कि वो ठीक गाती थी बहुत अच्छे। और आपको भी जो है ये गाने सुनाएंगे तो आपने जरूर बताना है कि इनकी आवाज आपको कैसी लगी। सो दैट इज योर स्टोरी, दैट आप जो है कश्मीर से आई, पढ़ने आई, और ये बात में सदाकत है कि लाहौर में लोग अच्छे लगे तो लाहौर क्यों के रहेगी? जी ऐसा ही है, बिल्कुल वो सही बात है कि जो लाहौर में एक दफा आ जाता है फिर वो यहाँ से जा नहीं पाता। क्या आपको लाहौर में क्या अच्छा लगा? आपको लाहौर में लोग जो है काफी जिंदा दिल हैं और आई थिंक फ्रेंडली भी हैं। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कड़वे घुन का सेगमेंट आपके इंतजाम है। बिछड़ने वाले मैं सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ने वाले मैं सब कुछ था, बेवफाई न थी। Closest planet to Earth. मेरे आप अब मुझे इसकी आवाज है देखी तुम वो आवाज यहाँ से आई है। That can be Venus or Mars. पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा? सनफ्लावर। सनफ्लावर? ऑलराइट, यस सनफ्लावर। सनफ्लावर मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। यार मुझे समझ नहीं आ रही इनकी किन तरह के लड़कों में रहती है कि जो उनको सनफ्लावर गिफ्ट करते हैं। बिछड़ने वाले मैं सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ने वाले मैं सब कुछ था, बेवफाई न थी। के धूप
अमेजिंग एंड आई थिंक मैंने जो है ना ये गाना मल्टीपल टाइम सुना, पर जो आपने इसको अपना फ्लेवर दिया और जो आप जगहें ले रही थी इसके अंदर, और जो एक वो पॉप वाली जो इसके अंदर फील आ रही थी ना, तो वो देख के आई एम श्योर कि आप लोगों को पता चला होगा कि ये कितनी जबरदस्त परफॉर्मर है। वैसे फर्स्ट टाइम गाना अभी तैयार करके अभी गिटार पे गाया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपने अमीरा की इससे ज्यादा जो है ब्रेक से वापसी जबरदस्त नहीं हो सकती थी। अमीरा की आवाज और आपके अंदर जो वो परफॉर्मेंस करने का जज्बा है ना, कि इन्होंने अपनी निशिस्त पे बैठे बैठे जो परफॉर्मेंस दी है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये लाइव परफॉर्म करती होंगी स्टेज पे तो क्या ये गजब ढाती होंगी आप। थैंक यू। सो आपकी कोई लाइव परफॉर्मेंसेस वगैरह कहीं प्लान्ड है, कोई कॉन्सर्ट्स वगैरह कहीं पर अभी रिसेंटली करने लगी आप? जी काफी सारे शोज आ रहे हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ये एक हर आर्टिस्ट का जवाब होता है पक्का कि जी बहुत सारे शोज। हमसे को पूछता है ना कि सर क्या सीन है आजकल, बहुत सीन ऑन है, कुछ 4-5 चीजें पाइपलाइन के अंदर चल रही है और बंदा उस टाइम में फटाफट सोच रहा था क्या। पर आई एम श्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी कोविड के बाद अब काफी ये सिलसिला स्टार्ट हुए, सारे शोज वगैरह इवेंट्स वगैरह क्लोज थे और बहुत लिमिटेड थे, बट अभी वो सिलसिला स्टार्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह। पर दिस ब्रिंग्स अस टू योर फेवरेट सेगमेंट जो कड़वे घूंट, और कड़वे घूंट के अंदर जो कैच है, ये एस्प्रेसो शॉट्स हैं, जितनी पुरानी होती जाती हैं रिश्तों की तरह कड़वी होती है। सो मैं आपसे जो है आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, और आपने अगर जवाब सही दिया तो आपको एस्प्रेसो शॉट को सिप नहीं करना होगा, और अगर आपने इस जवाब ना दिया या गलत दिया तो उन दोनों सिनेरियो के अंदर यू हैव टू सिप दैट एस्प्रेसो शॉट, और आपका जो बजर है इज कुकड़ू कू। अगर आपको जवाब आता है तो आपने कहना है कुकड़ू कू, जो सबसे पहले कुकड़ू कू कहेगा वो इससे बच जाएगा। और अभी आई एम श्योर आप टीम अप होके भी खेल सकते हैं। So my first question from you guys is, name the shape which has 5 sides. Which has? Amira Mir. Name the shape which has. Name the shape which has. The kukuruku is your buzzer. Kukuruku के बगैर मैं नहीं मानूंगा। Kukuruku is your buzzer. और अगर आप मुंह से ना बोल सकें तो आप बगलों से भी बजा सकते हैं कुकुरुकू। Kukuruku is your buzzer. Now you need to open up. Kukuruku. एक मिनट, डू यू वांट टू फ्लूक? तो तुक्का लगा ले। थोड़ा था हेक्सागन। मैं आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि आपको आता है जवाब। मुझे पता था। हो सकता है पेंटागन इज योर आंसर। दैट्स द सेम आंसर आई वाज हैविंग। पेंटागन एंड आई थिंक आपका जवाब सही है। पेंटागन इज द राइट आंसर। ओह माय गॉड। नाउ ऑन काउंट ऑफ 3 यू हैव टू सिप इट। हम तीनों जो है इनको काउंट देंगे। 3 2 1 सिप इट। पूरा पीना है? नहीं एक सिप, छोटा सिप लेना, पूरा ना पी लीजिएगा। पी लिया। आई होप कि आप चीट नहीं कर रही। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा महीना है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं? मैंने आपको कहा कुकरू। खैर ये भी हो सकता है कि ब्रो ये भी हो सकता है कि मेरा ध्यान ही सारा उधर है, तो मैं बट सिंस मुझे अमीरा की आवाज आई है, आवाज मेरी आई है, अमीरा की आवाज आई है, मैं चाहता हूँ कि मुझे अमीरा ही की आवाज मैंने आंसर दिया ना। ये मेरा ही मंथ है, मेरा बर्थ मंथ है, सो मुझे कौन सा गुजरा है यार? विच फेब आपका गुजरा है? 21 फेब मैंने कहा तो। 21 फेब। हां 21 इज योर बर्थडे? आपकी बर्थडे कब है? 15 ऑफ फेब। मैं साल नहीं पूछ रहा, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा। 15 21 और आपने वैसी फेब का है कि साल 19। अब आप एक काम करें, you 3 of you have to sip it, then मैं आपको जवाब बताऊंगा। Do you think I'm imbecile कि मैं आपको बुला के इतने आसान सवाल करूंगा, अब आप सिप करें फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका जवाब क्या है। वाकई? सिप, छोटे छोटे सिप लें अब। हारिस ने आप सिप किया है हारिस को, तो मैंने सिप पे बाद में जब ये झटका आता है ना। सो मेरा सवाल ये था कि वो कौन सा महीना है जिसके अंदर 28 दिन होते हैं? हर महीने में 28 दिन। Every month has 28 days. So my next question is, पहले जो कुकरू को कहेगा वो बच जाएगा एस्प्रेसो शॉट से। Name the 5 continents. दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, किसी भी 5 कॉन्टिनेंट के नाम दे दें। मुझे ब्लैंक शक्लें बहुत पसंद है और अगर वो खूबसूरत हो। कुकड़ू को बोलना है। कुकड़ू को आप अच्छा एक काम करते हैं, आप तीनों टीम बन के जवाब दे लें इसका। एशिया, यूरोप, अमीरा, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? अटलांटिक नहीं, अच्छा एक अटलांटिस, यूरोप और अटलांटा इज नॉट अटलांटिस नहीं अटलांटा
मेरी आवाज नहीं है? जी नहीं नहीं। कौन सा था? सो यूरोप और अफ्रीका, एशिया और देन वी हैव अंटार्कटिका। नहीं वो तो हो गया, नहीं है। वो तो दूसरे पे जा रहा है। एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें पाकिस्तानी अगर विजिट करके आए तो बाकी पाकिस्तान लगता है कि अमीर है। अगर आप वहां से हो गए, वो एक कॉन्टिनेंट है। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट दी है, दुबई को छोड़ के। मैं दुबई कहने लगी थी। सऊदीया जाने से कौन अमीर लगता है? सऊदीया तो बुलावा आता है। एक ऐसा मुल्क है कि जहां आप जाएं, आप होके आए तो लोग कहते हैं अफगानिस्तान वाली साइड तो नहीं है, अफगान वाली साइड। ईरान ईरान तो आप जाए तो फिर वीजा नहीं लगता कहीं और का। फिर और के वीजा लगना बंद हो जाते हैं। थाईलैंड? लड़की को थाईलैंड जाना है। वो अमेरिका, मालदीव्स, अमेरिका नहीं मालदीव्स कंगला। अमेरिका, यूएस इज वन कॉन्टिनेंट। शी इज राइट, यूएस इज वन कॉन्टिनेंट। अगर आप यूएस से होके हैं तो लोग कहते हैं यार नहीं यार ये बंदा से जाना अमीर आदमी है। यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का। सो आप तीनों मिलके खेल रहे हैं यार, फॉर गॉड सेक। आपके फैंस क्या कहेंगे? तीन तो बता दिए, तीनों ने, दो रह गए। अब एक चौथा नहीं बताया ना। यूरोप आपने बताया, एशिया बताया था, अफ्रीका, यूएस बताया, चारों की एक रह गया। सो नहीं चले, आई वोंट हेल्प यू क्योंकि इन्होंने बड़ी हिम्मत की है तीनों ने मिलके। ऑस्ट्रेलिया इज वन कॉन्टिनेंट। वहां की ओजीज आर वेरी फेमस फॉर देयर लुक्स। मैं इनको बख्श रहा हूँ क्योंकि इन तीनों ने मिलकर बड़ी हिम्मत की है कि तीनों ने मिलकर 3 कॉन्टिनेंट बताए, 2 इनको मैंने बता दिया। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। मेरे आप मुझे इसकी आवाज है देखिए, तुम वो आवाज यहाँ से आई है। That can be Venus or Mars. ब्रो ये 2 चीजें होती हैं। ये लड़की जिसे कहती है ना हाँ या ना, ये 2 अलग चीजें हैं। Let's say Venus. आपने दूसरा बार कहा था, व्हाट डू यू थिंक? मार्स। चॉकलेट के चॉकलेट। डू यू लाइक चॉकलेट्स? मेरे को भी नहीं पड़ जानी। Mars पे नहीं। डू यू लाइक चॉकलेट बॉयज? ये दोनों नहीं पसंद है आपको? So what do you think? मार्स। तो दोनों खवातीन ने कहा है मार्स, तो मेरा ख्याल है कि इनको जागने की जरूरत है। दोनों लगा लें आप एस्प्रेसो शॉट। Venus is the right answer. और अब आप दोनों ने on count of 3, 2, 1 sip it. 3, 2, 1 प्लीज। ये जरा प्रॉपर्ली पिए। ये जो है ना, मूविंग ऑन। वो भी से बेहतर होती है। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा? जैस्मिन। You think? What do you think? एक हाथ से ये बेचारा लंगड़ा लूड़ा कुकड़ है। सनफ्लावर। Yes, सनफ्लावर। मेरा ख्याल है कि फिर दोबारा से लगाना पड़ेगा। यार मुझे समझ नहीं आ रही इनकी किन तरह के लड़कों में रहती है कि जो उनको सनफ्लावर गिफ्ट करते हैं। जैस्मिन इज द राइट आंसर। सो I mean, I don't know. Boys are going strong in this show. It's okay. Now you both have to sip it on count of 3, 2, 1. Sip it. Please, Sunflower. ये knowledge है। ये knowledge थी यार। What is the square root of 144? अरे सब पता चलेगा। I think you've seen all my shows. नहीं bro, इतना तो इंटेलिजेंट नहीं है जितने तारी डाल रहे हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ। आप सेम क्वेश्चन करते हैं, हमें भी देखना चाहिए। हम सेम क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि जवाब कितने आपको आते हैं, क्योंकि these are tough questions. और यूजुअली हम जो है ना मेनली स्क्वायर रूट ऑफ 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब ये एक्टिंग कर रहा है कि इसको नहीं पता, पर इसने मेरा शो देखा हुआ, इसको जवाब पता है। नहीं मैंने नहीं देखा हुआ। So what do you? I guess 14। नहीं। अच्छा अब हम एक काम कर लेते हैं कि आप तीनों जो असल सही जवाब से करीब 3 जवाब देंगे, हम उसका जवाब सही मानेंगे। अब आप तुक्का लगा लें, तो एक फ्लूक लगा लें। 12। ऑलराइट। बोलो कि आई है लड़की है, तेजी से आई है लड़की, तेजी से आई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ जी 12। मुझे आई थिंक पाकिस्तान में जो है ना तुक्कों का ही दौर है भाई। 12 इज द राइट आंसर। वो तो सिप करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने तुक्का मारा है इन्होंने। असल जवाब तो तुम आप पे ही था ना, ये वो क्लोजेस्ट टू द राइट आंसर। तो हम इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। इन्होंने कहीं से, इन दोनों ने एक ही जगह से चीटिंग की है। इन्होंने एक ही जगह से चीटिंग की है। ब्रो कोड है ये तो। सो मूविंग ऑन,
व्हाट इज फास्टर, साउंड और लाइट? सॉरी, व्हाट ट्रेवल फास्ट, साउंड और लाइट? लाइट लाइट इज द राइट आंसर। नाउ हम दोनों इनको काम डाउन देंगे। मीरा 3, 2, 1 सिप इट। सूरज से एक विटामिन कौन सी मिलती है? I think तीनों का सही जवाब वाले थे। विटामिन डी इज द राइट आंसर एंड विटामिन डी इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी इज थ्रू सन। बाकी अगर आपको दवाइयों से लेना पड़ता, नहीं तो आपको किसी फ्रूट या वेजिटेबल से विटामिन डी नहीं मिलता। सो मूविंग ऑन, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती है? हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी? इसका तो तुक्का भी नहीं लगाओ ना मीरा, तुक्का। टू समथिंग है। चलो जो करीब होगा ना जवाब से, हम उसका जवाब सही मान लेंगे। 256। हारिस को लगता है, व्हाट डू यू थिंक? तुबा कम ऑन। वैसे भी लोगों को लगता है कि मॉडल्स जो है खाली मॉडल ही होते हैं। Not at all. Prove them wrong. 226 I guess. अब आप चेंज नहीं कर सकते। एक सेकेंड, इन्होंने क्या कहा है? 254 कहा था, फिर 226 कह रहे हैं ये। नहीं, 206 206 कंफर्म बूटी मिली इनको। बूटी भी पर आई डोंट नो, जहां भी बूटी मिल रही है देयर स्ट्रीट स्मार्ट, एटलीस्ट वो वाइब को कैच जरूर कर रहे हैं, ठीक है। सो 206 इज द राइट आंसर। सो अब हम तीनों एक रुक गया, अब हम तीनों काउंट करेंगे। तुबा 3, 2, 1 सिप इट। तो लड़कियां जो है ना वो आपस में जो है ना टीम अप हो गई हैं। कोई बात नहीं, उनके साथ एक लड़का भी टीम इन्वेंटेड द बल्ब। आप कहते हैं यार उस तरह के बल्ब लगवाने, हमारे पीछे यहाँ पर भी लगे हुए हैं वो बल्ब। इन बल्ब का एक स्टाइल है, जिसे कि यार उस स्टाइल के बल्ब नहीं है, वो बेसिकली इन्वेंटर का नाम है। आप कहीं से बूटी नहीं मिल सकती। वो जो भाई बूटी करा रहे हैं उन्होंने मेरे शोज देखे हुए हैं, वहां से बूटी करा रहे हैं, पर वो आपको चीटिंग नहीं करा सकते क्योंकि इसके लिए बड़ा दिमाग चाहिए। कुकड़ू हेलोजिन नहीं, हेलोजिन इज टाइप ऑफ ये लाइट की एक टाइप है, पर ये जो स्टाइल ऑफ बल्ब है ना, ये इन्वेंटर का नाम है। 10, 9 तुबा ओवन थॉमस नहीं। थॉमस एडिसन इज द राइट आंसर। ये जो पीछे बल्ब लगे हुए इनको कहते हैं एडिसन बल्ब। सो थॉमस एडिसन इज द नेम ऑफ द इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द बल्ब। सो आई थिंक अब आप दोनों को, हम दोनों काउंट करेंगे और आप दोनों को सिप करना है। 3, 2, 1 सिप इट। पता का मजा आ रहा है। अब ये वाला सवाल जो है ना बड़े मजेदार है, ये कॉमन सेंस है। सो कायदे आज़म का मजार किस मुकाम पे मौजूद है? कराची का एरिया बताना? कराची नहीं, अच्छा कैच इज, मैंने ये नहीं पूछा किस शहर में, मेरा सवाल ये है कि किस मुकाम। अब जो कॉफी प्लेनेट है वो DHA फेज 3 इज द मुकाम, इज द प्लेस है ये लाहौर। मैंने शहर नहीं पूछा, मुकाम पूछा। मतलब वो एरिया कौन सा? एरिया किसको कहते हैं क्या उस एरिया को? कायदे आज़म के मजार को। गिटारिस्ट भाई कह रहे हैं कि यार ये तो शाहराए फैसल पे तो अच्छी गाड़ियां कराची की नजर आती हैं। 10, 9, 8, 7, 6। एक तुक्का लग सकता है। हाँ, इतनी देर से आप क्या कर रही हैं? नाज़माबाद नहीं। चले आप तुक्का मारे, आप भी तुक्का लगाएं, देखते हैं कराची के इलाके आपको पता है कि नहीं पता। कोरंगी कहते हैं आप बॉस। व्हाट डू यू थिंक? मीरा तुक्का नहीं, एक फ्लूक। व्हाट डू यू थिंक? 4, 3, 2, 1। नाउ यू 3 हैव टू सिप इट। फिर मैं आपको जवाब बताता हूँ। सिप करें तीनों। द राइट आंसर इज उस जगह को कहते हैं कायदे आज़म म्यूजियम के नाम से वो मशहूर है, या कराची म्यूजियम के नाम से भी उस जगह को जाना जाता है। यहाँ पर कायदे आज़म का मज़ार टॉम मौजूद है। पर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, ये कोई इसमें टेक्निकल जवाब नहीं है, आपने सुनना है और आप जितनी जल्दी सुन लेंगे तो इसका जवाब आपको आ जाएगा। इसके ऊपर मैं आपको 10, जैसे ही मैं सवाल करूंगा मैं 10
की काउंटिंग शुरू कर दूंगा, उस काउंटिंग के अंदर ही आपने जवाब देना है और कोई मतलब आपने शुरू हो जाना है, इंतजार नहीं करना। सो माय क्वेश्चन इज कि आप तीनों या आप इंडिविजुअल 3 ऐसी चीजें बताएं जिसके अंदर आप बहुत तेज हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गॉन। बस इतनी जल्दी इसी टाइम में बताना था आपने। सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कॉमन सेंस का सेगमेंट जो है वो हमारा इंतजार। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजू लगदा जी। वो क्या एक ऐसी चीज है कि जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती पर कैच हो जाती है? वीडियो एनी वायरल वीडियो। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? सोटी लहराया गया सोटी पे डंडे पे डंडे पे डंडे पे झंडा रस्सी पे रस्सी पे। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया। मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनिया, मैं उड़ाते मैं हवा नाल लड़निया। ख्वाब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं, इसलिए ते दिल च अपने लाले ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे 4 चफेरे नाले सांभ के रखनिया। कोई दिल ते न लाले डेरे वे मेरा पहला वे दिल टुटिया है, टुटिया मेरा एक बारी ताए दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सो दिस ब्रिंग अस टू आवर कॉमन सेक्स सेगमेंट। और इनके अंदर जो है प्यार का ज्ञान तो बहुत है, अब ये देखते हैं कि कॉमन सेंस कितनी है इनके अंदर। सो इसके अंदर अगर आप जवाब, जिसको जवाब आता है कोई बजर नहीं जवाब दे दें। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपने जाना है बो डाउन होना हो, जाके कहना है तुसी ग्रेट हो। वो कौन सी ऐसी सिटी है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता? कैच ये है कि ये शहर नहीं है, CITY के आगे या पीछे अगर आप कुछ जोड़ दें तो इस सवाल का जवाब बन जाए। मुझे तो वेसल ही आ रही है। सिटी होगी ना, वो तो हमने वाइप ऑफ कर दिया। आपके दिमाग में क्या है? बिग सिटी। बिग सिटी, थिंक ऑन दोज लाइन। तो बिग सिटी इज नॉट द आंसर, बट बिग सिटी की अगर आप लाइन पे चलें तो आप आगे आया। हाँ हाँ, कोई वर्ड बनाना है तो वर्ड ही बनाना है। वो कह रहा हूँ नहीं मैं अभी देख लिए नहीं, सेंसिटी भी नहीं। वेलोसिटी है नहीं, पर बहुत पॉसिबल आंसर है। ऐसे ही है और सोचते हैं वेलोसिटी, क्यूरियोसिटी में इस तरह तो सिंपलिसिटी भी है। अच्छा, इधर कोई जा नहीं सकता। हाँ, पर वो क्योंकि CITY के साथ लगता है जैसे ये शहर है, सिटी है कोई। 10, 9, 8, 7 आप करीब हैं, आप जीत नहीं है वैसे भी, तो करीब तरीन होगा, बाकी तो कुछ जवाब नहीं दे रहे ना। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1 इलेक्ट्रिक सिटी इज द राइट आंसर, जहां कोई आ जा नहीं सकता। इट्स नॉट अ सिटी एंड नोबडी कैन गो इन। सर ये मैं ऑन काउंट ऑफ 3, 2, 1 एक साथ बोल रहा हूँ तो सी ग्रेट। थैंक यू। मूविंग ऑन, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? पाकिस्तान में, ठीक है, पॉसिबल आंसर है, बिल्कुल हिम्मत करें। वाघा बॉर्डर पे भी, ये भी बिल्कुल एक पॉसिबल आंसर है। हवा में भी एक पॉसिबल आंसर है। हाँ, ये हो सकता है। अब मीनार पाकिस्तान एक पॉसिबल आंसर है। कहाँ किस पर लहराया गया था? मैंने कहा है कि कोई जगह फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? सोटी पे डंडे पे झंडा रस्सी पे। सो अब आप सारे जवाब दे दें, फिर एक फाइनल जवाब दे दें अपना, एक हवा में।
हवा में, सोटी पे, जी रस्सी पे, जी, मेरे घर पे, उसके घर पे, उस हवा में। हवा में। नहीं एग्री करी तो ना एग्री करो, यही पॉसिबल आंसर। वो तो वैसे ही शादीशुदा है, हेलीकॉप्टर। हर बात पे उसकी एग्री करने का मजा कोई नहीं। हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर पे, अब मीरा मीर, मुझे तुमसे उम्मीद है, तुमसे ही उम्मीद है मुझे, सारी उम्मीद है। ये बाकी तो भी बैठे हुए हैं, बट द राइट आंसर इज हवा में। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहा है, कोई भी चीज तो सही आंसर हुआ ना, तो उनका हुआ ना सही। तो अब आप दोनों को पता है क्या करना है। अगर उन्होंने पहले बोल दिया है 3, 2, 1 तुझे ग्रेट। थैंक यू। हरी साहब इस सेगमेंट में सही से जवाब देते ना, अगर नहीं समझ आ रही मेरी आंखों में देखते। ठीक है, समझ लिया ना। अब हम भी आपकी आंखों में देखेंगे। What is always coming but never arrive? हिंट अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, हिंट। सूरज की रोशनी पहुंच जाती है, अक्ल आती है, आने वाली है, आ जाती है अकल। फिलहाल पंगा ले ले, मौत कल भी आ जाती कल है, नहीं मौत भी आ आती, जाती है। मौत भी। कल कल क्या होगा? कल चल मेरे भाई, आती है लेकिन कल नहीं आती। कैसे नहीं आती? एक्सप्लेन करें ना, व्हाट डू यू थिंक? एक दफा सवाल रिपीट करें। What is always coming but never arrives? वो क्या है? वो एक चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर पहुंचती नहीं है। नींद ना, जैसे वो सारी रात जागती रही है तो आ जाएगी ना, लेकिन आई तो नहीं ना। कोई अच्छा सुलाने वाला मिला नहीं ना, आ जाएगी नींद। रातों की नींदें उड़ जाती है किसी वजह से, सुकून और जिंदगी में तो नींदें भी आ जाती हैं। वक्त आ रहा होता, आ नहीं रहा होता, अपना टाइम आएगा, आ भी जाता है। Dreams। आपका एक टाइम ड्रीम्स भी आ जाती है, ड्रीम्स भी आ जाते हैं। आंखें बंद करेंगे तो ख्वाब आ जाएगा। वो आता तो रहता है, हाँ, लेकिन हकीकत में वो पहुंच मतलब क्या हमेशा आ रहा होता है ना, पहुंच नहीं पाता। कभी कभी ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं। पहुंच नहीं पाता। पर मैं आपको हिंट ये है कि जब ये पहुंचती है तो अपनी असल हालत में नहीं। हारिस आप बहुत करीब हो। इन्होंने क्या जवाब दिया? 10 मुझे क्या पता? बताएं बताएं ना, ये क्या बात हुई? बताए ना, मैं बच जाऊंगा। बताए ना, यार बताएं तो सही। बताए ना, मैं क्या गुरु? मैंने कहा था 10, 9, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड आप बताएं। आप काउंट करें आप। नहीं आप बता देना, एक सेकेंड। 7, 6, मैंने 5, कहा 4, 3, जान के अब ये आपने वाह, लिया। ये जान के वाह लड़के कि जो जब आप पीछे मुड़ के चीटिंग करा रहा हूँ, एंड में कराऊंगा, हाँ। और एंड में जो मैं हाथ रख देता ऊपर, क्या टाइम मिला सर। यार कसम से नहीं सो द राइट आंसर इज, आप पहले बो डाउन हो जाए दोनों। इनका जवाब सही था। क्या? जो आंसर इज टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, कल। बट जब वो आ जाता है तो वो अपनी असल हालत में रहता है, वो टुडे बन जाता है। हाँ। कल इज ऑलवेज कमिंग, यू ऑलवेज से कि टुमारो इज ऑलवेज कमिंग, सैटरडे इज ऑलवेज कमिंग, जब वो आ जाता है वो संडे हो जाता है। मुझे कसम से याद ही नहीं रह ये सवाल। ठीक है, सो नाउ यू नो व्हाट टू डू। 3, 2, 1 बो डाउन। तो सीधे थैंक यू। हरीश आप मेरी तरफ देखते रहिए। अच्छा, वो क्या एक ऐसी चीज है कि जिसको आप फीड करते रहें तो वो ग्रो करती रहती है, जिंदा रहती है, और अगर इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन। व्हाट इज दैट वन थिंग? इफ यू कीप ऑन फीडिंग इट विल ग्रो, बट इफ यू गिव इट अ ड्रिंक इट डाइज डाउन। विच ड्रिंक? एनी सॉर्ट ऑफ अ ड्रिंक। ड्रीम्स? ड्रीम तो पानी फिर जाता है। नहीं, ड्रीम पे जैसे पानी हम फेंकेंगे ड्रीम खत्म हो जाएगा। ड्रीम इज समथिंग व्हिच इज नॉट टेंजिबल ना, वो तो मुहावरे में कहा जाता है ना कि मेरी ख्वाबों पे पानी वो फिर। टेंजिबल वे में कह रहे हैं ना, इसको फीड करते हैं हम। टेंजिबल भी फिजिकल चीज है, टेंजिबल। ड्रीम्स आर नॉट टेंजिबल। ओके ओके, पानी दो। और बड़ी आम सी चीज है, मैंने आपको हिंट दिया, हर आर्टिस्ट में होती है। वो होती है तभी वो तरक्की करता है, तभी वो आर्टिस्ट बनता है, तभी वो सिंगर बनता है, तभी वो मॉडल बनता है। 10, 9, 8, 6। ईगो से बंदा आर्टिस्ट बनता है। ईगो? वैसे मॉडल वैसे तो बात सही की है। मॉडल्स बेचारों के अंदर ईगो होनी चाहिए, क्योंकि जब वो बोलना शुरू करते तो बंदा कहता है तेरी मेहरबानी, तू चुप ही रहे। एटीट्यूड है, एटीट्यूड को कि पानी अगर कैसे पीऊंगा, टेंजिबल चीज तो नहीं है। इट्स नॉट अ टेंजिबल थिंग, इट्स नॉट अ फिजिकल समथिंग जिसको मैं पानी फेंक सकूं या ड्रिंक फेंक सकूं। थोड़ा और हिंट दे दें। इतनी बड़ी हिंट दी है तुबा, इसके आगे तो कहीं और का रास्ता है। सो 4, 3, 2, 1 मोबाइल है। मोबाइल को फीड कैसे करें? मोबाइल को, बट आई नो यू नो, आपकी आंखों में वो है। हाउ डू यू नो? आपकी आंखों में है वो। चश्मा नहीं ब्रो, आंखों में। लिटरल मीनिंग में नहीं जाना, आपकी आंखों में वो है जो मेरी आंखों में आपको नजर आ रहा है। चमक चमक?
आगे करें, चमक से आगे लेके जाएं, उसको और मोटिवेशन में लेके जाएं। स्पार्क नहीं, स्पार्क क्या होता है? रोशनी। जुनून। जुनून क्या होता है? रोशनी क्या होती है? पैशन। पैशन को और बताएं, लिटरल सेंस में लेकर आए, आम जुबान में। आखिर मेहनत। मेहनत नहीं, टेंजिबल नहीं है ना। बता दें आप, बता दें। बोर्ड डाउन हो बता गया। दें। तो सिगरेट है भी बोलना है, तो सिगरेट हो। आपने भी बोलना है। सिगरेट हो। आग, फायर। हाँ, तो कभी नहीं कहते आर्टिस्ट में तुम्हारे अंदर वो आग है, इग्नाइट करते रहते हैं, लेकिन जब पानी फेंके तो कीप ऑन फीडिंग इट तो वो ग्रो करती रहती है। अगर आप उसके ऊपर ड्रिंक दे दें तो डाइज डाउन। ऐसे ही होता है, मोटी मोटी भवरे बनाने से सब कुछ नहीं पता चलता, सोचना पड़ता है। अच्छा, मूविंग ऑन। वो क्या एक ऐसी चीज है कि जो ऑन पर्पस फेंकी नहीं जाती पर कैच हो जाती है? व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच इज नॉट बीइंग थ्रोन ऑन पर्पस बट इट गेट कैच? अच्छा, इसका एंड क्या है? इसका एंड क्या है? एंड क्या है? हिंट। हिंट क्या है? अच्छा, इसकी हिंट ये है, आजकल के सिनेरियो से बहुत रेलेवेंट है। फिर ये दुनिया में वाहिद एक ऐसी चीज है जो ऑन पर्पस नहीं फेंकी जाती। कोई भी चीज ऑन पर्पस फेंको तो कैच करेंगे। ऑन पर्पस से मुराद एक्सीडेंटली ऑन पर्पस ही होती है ना, पर ये ऑन पर्पस नहीं फेंकी जाती। वीडियो। वीडियो एनी वायरल वीडियो हमेशा ऑन पर्पस ही फेंकी जाती है। अगर पर्पस के बगैर ही फेंकी जाए तो वो कैच हो जाती है। तुक्का तो कभी पकड़ा जाता है। आप इतनी देर शो पे तुक्के मारिए, हमारी ऑडियंस पकड़ेगी आपके तुक्कों को। 10, 9, मैंने कहा आजकल के सिनेरियो से बहुत रेलिवेंट बात है ये। 10, आजकल का सिनेरियो किस चीज का सिनेरियो? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फ्लू जो है कभी भी ऑन पर्पस नहीं फेंका जाता, बट यू ऑलवेज कैच फ्लू। और आप हमेशा कहते हैं अंडर वेदर, पर वो फेंका नहीं जाता ऑन पर्पस। आजकल के सिनेरियो में तो बीमारी, कोरोना, कोविड, जो कोविड भी जो है वो ऑन पर्पस से कोई नहीं फेंकता ना आपकी तरफ। इट गेट्स कैच। नाउ यू नो व्हाट टू डू। 3, 2, 1, गो डाउन। तो सिगरेट। थैंक यू। सो माय लास्ट क्वेश्चन, a farmer had 752 sheep, he took them all in one shot. How did he do that? I love blank faces. क्या हो रहा है? दोबारा रिपीट करें। एक फार्मर के पास 752 शीप्स को उर्दू में कहते हैं भेड़ थे, उसने सबको एक शॉट में ले लिया। कैसे उसने उन सबको एक शॉट में ले लिया? took them all in one shot. पिक्चर बना ली सबकी एक साथ। Picture is your answer. उसने बाय की है? He took them all in one shot. हाँ, I took a picture. Took a picture. I think this is excellent answer. मीरा, I knew that तुम्हारे अंदर वो आग है, इंटेलिजेंस वाली। आग लगा देंगे। So ये पैनोरामिक शॉट जो होती है उससे जो होता है, I think आप तीनों को अपने लिए जो है वो तालियां बजानी चाहिए। So now this brings us to our last segment जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस सेगमेंट का नाम है टर्निंग कॉफी टेबल्स, और इसके अंदर I become you and you become me, which means that I am the guest and you are the host. You can ask me one question. Collectively as a team आप मुझे 3 सवाल कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप मुझे 1 सवाल कर सकते हैं। So who is going first? Are you coming up with a team? तीनों मिलके सवाल करेंगे और इंडिविजुअल सवाल करना। As a team. As a team. Yes. Alright, bring it on. 3 versus 1. अभी तक हमारा स्कोर बड़ा फिट है, हमें कोई बाउंस ऑफ नहीं कर सका। So now let's see कि आप कितने इंटेलिजेंट सवाल करते हैं और किस तरह पूछता है कि इंडस्ट्री में अगर सवाल करने गुस्सा नहीं करना। ये लोग गुस्सा भी करते इंडस्ट्री में हैं। कौन से लोग हैं जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे? We will give them 3 options. Alright, perfect, ठीक? perfect, If that makes sense. Agree? Fine, तो fine, fine. ठीक है। पूछें आप। 3 बंदे, कोई भी 3 टॉप बंदों के नाम दे दीजिएगा। मेल और फीमेल? हाँ हाँ कोई भी होते हैं, कुछ भी। हाँ। लेकिन ये सेगमेंट बनाने की फीमेल्स नहीं हो सकती, मेल भी आपने देखना। और ये सेगमेंट बनाने की सिर्फ एक वजह ताकि इनको ये एहसास हो कि जो पिछले 1 घंटे से मैं कर रहा हूँ बड़ा मुश्किल काम है सवाल करना। ऐसी मुझे लगता ही है कि सवाल करना बड़ा आसान है, बट इट्स अ टफ जॉब। अगर आपको हुमायूं सईद के साथ काम करना पड़े तो मतलब करेंगे या नहीं करेंगे आप? मैं बिल्कुल करूंगा हुमायूं भाई के साथ काम। मैंने हुमायूं भाई के साथ बहुत फिल्म टूर्स किए हैं। आई वाज द वन जो कि उनके प्रोग्राम्स होस्ट करता था, मॉल मीटअप्स को और उनके जितने भी इंटरव्यूज है। सो मेरा और हुमायूं भाई के साथ मैंने पूरा पाकिस्तान ट्रेवल किया हुआ हुमायूं सईद के साथ। अच्छा, सो आई जेल अराउंड वेरी वेल। इंडस्ट्री में से कौन से लोग हैं जिनके साथ काम करना नहीं चाहेंगे? काम करना नहीं चाहेंगे। देयर लॉट ऑफ पीपल इन फैशन। No, I'm giving the अच्छा, options. Just wait दिस इज for it. गेटिंग इंटेंस। Alright. Atashzad, ऑलराइट,
Samina Pirzada. ऑलराइट, And you can say Humayun Sifat. हमारे से। So इनमें से नहीं, पर इनमें से कितने लोगों से मैं काम कर सकता हूँ? नहीं, इनमें से कितने को साथ आप काम काम नहीं करना करना चाहिए, ये चाहिए। सवाल है। सवाल ये, आई थिंक मैं जो हूँ, क्योंकि अतर एंड शहजाद, उसमें से शहजाद भाई जो हैं वो आई नो हिम फॉर पास्ट 1 decade, सो डेफिनेटली माय फर्स्ट पोर्टफोलियो वाज मेड बाय शहजाद भाई। शहजाद दादा ने मेरा पहला पोर्टफोलियो बनाया था। मतलब इनके साथ काम करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैंने काम किया, मैं ठीक है, करूंगा, और महिमा से भी बाकी- करूंगा मैं काम। एक you have to choose समीना one. पीरज़ादा के साथ मैं इस वजह से काम नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट नो हर, और समीना पर देख लें, ये आपसे काम नहीं करना चाह रहे, you don't want to work with you, so पर ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे ये कह रहे मेरा हैं। कसूर नहीं है, जो ये वो कह रहे करती है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है। शो पे बुला के गप्पे मारना बड़े बड़े लोगों को, वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। अच्छा, तो दो हो गए आपके कि एक हुआ? दो। दिस मेक्स 1 क्वेश्चन। एक ही हुआ अभी ना, Question तो एक मतलब हुआ है। एक ही गुड गुड, बड़ा मजा आ रहा है मुझे। ठीक है। आप किसके साथ शादी करना चाहेंगे? ओके ठीक किसके है, साथ हुकअप करना चाहेंगे और ठीक। किसको मिस कराएंगे? बिल्कुल ठीक, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं सबा कमर, ठीक है, मायरा खान ठीक है। एंड मैं ईमान। भी शायद। ईमान, आई थिंक मैं या महविश है यार। मैं भी शायद। महविश है यार। मैं- किसको भी रिप्लेस किया है महविश के साथ? ईमान अली के साथ। ईमान अली के साथ Yes. महविश रिप्लेस हो हाँ हाँ, मैं भी शायद। आई थिंक मैं सबा कमर को मिस करवा दूंगा क्योंकि वो भी उतना ही बोलती है जितना मैं बोलता हूँ। सो दो बोलने वाले लोग जो, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया था मिस कराएंगे किसको, हमारा आज असल तो था kill kill। करेंगे ना? नहीं नहीं, Kill? मिस मिस ना, मिस ना, देखिए ना, 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 सवाल हो ना, चुका है, ना, इसलिए मैं कहता मिस। तो In the सबा मैं आपको थोड़े दिनों के लिए मिस करा रहा हूँ। नहीं, मिस नहीं है, ये किल है। That is all right. किल 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 किल। किल। हाँ, अच्छा नहीं, ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं ना, रो रहे हैं ये लोग। मैंने कहा क्वेश्चन करे, गुस्सा नहीं करना। तो गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आई थिंक मायरा खान, क्योंकि आई थिंक शी हैज बीन ऑन माय अदर शो थ्राइस, और पहली बार जब वो आ रही थी तो उनकी टीम ने हमें बहुत तंग किया था, बट शी बीन ऑन माय शो, शी वाज सो स्वीट एंड डाउन टू अर्थ कि फिर अगले 2 शोज में जब भी हमने उनको मौजूद किया तो शी यूज्ड टू पिक अप माय कॉल डायरेक्टली। मैं उनको व्हाट्सएप करता हूँ तो मेरी व्हाट्सएप बात हो जाती है। ठीक है, तो आप इनके साथ शादी करना मैं मायरा के साथ शादी करूँ क्योंकि मुझे जितना खूबसूरत वो बोलती हैं, मैंने आपको पहले बताया था, मुझे अच्छा बोलने वाले लोग अट्रैक्ट करते सही, हैं। सही। सो शी इज फेमस द वे शी और स्पीक्स। किल किसको कराएंगे आप? खेल आई थिंक मुझे इसमें से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबा कमर को कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलती खेल है। से फिर खेल होता है, कोई ये तो नहीं कहता बहुत बड़ा Explanation, गुजारिश है, obviously. मैं आपको मारना चाहता हूँ। मतलब कि और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैंने आपको मार दिया, और आई एम गोइंग आउट विद महविश हयात, और इतना ही बाय था। महविश है यार। क्योंकि महविश आपको कौन सी ऐसी चीजें जो महविश हाथ में अच्छी लगी हैं और I think जो आपको मायरा में नहीं अच्छी लगी? मायरा आप में बताओ। उनका जो पीली वाला है, डांस। मायरा में जो मुझे अच्छा लगा वो द वे शी स्पीक्स ब्यूटीफुली, और वो सॉफ्टनेस उसके अंदर है। शी हैज अ पर्सनलाइज्ड टच। वो सेट के ऊपर आएंगी, शी विल मेक श्योर दैट शी क्रिएट्स अ कनेक्ट विद एवरी इंडिविजुअल, नॉट जस्ट विद द होस्ट बट विद एवरीवन अराउंड। इफ समबडी इज सर्विंग हर विद कॉफी तो वो उससे ऐसी गप लगाएंगी। मुझे याद है मेरे 2 लड़के थे रनर्स उस शो के ऊपर जो कॉफी सर्व करते थे, उनके साथ शी मेड एन एफर्ट स्पेशली, और उनके साथ उन्होंने पिक्चर्स बनाई, बड़ा ठीक ठाक रश था, लग गया था सेट के ऊपर। सो बट मतलब बिकॉज शी हैज दैट पर्सनैलिटी जो कि बड़ी जो है ना वो कनेक्टिंग पर्सनैलिटी। सो आई लाइक पीपल हु आर डाउन टू अर्थ एंड हु आर गुड एक्सपोजर। तो इस वजह से मैं उनसे शादी कर रहा हूँ, और महविश के साथ मैं बाहर इस वजह से जा रहा हूँ क्योंकि महविश याद की क्या बात है, उनकी जो डांस नंबर्स हैं, शी इज वेरी बबली, जॉली, फुल ऑफ लाइफ। So you know it's always good to go out with somebody who have that spark and who can bring that youth in you. So बॉस मेरा तो ये रोज का काम है, मैं I can go on and go on. और आपने खवातीन का पूछ लिया, but I mean I really like those questions क्योंकि यूट्यूब लोग मेरे से पूछते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप लोगों ने वो नहीं पूछा, थैंक यू सो मच। और हम जो है आपके गाने पे जो है अपने शो का एंड करेंगे, और आपको पहली बार किसी भी टीवी स्क्रीन के ऊपर हारिस और मीरा इकट्ठे गाते हुए ड्यूओ करते हुए नजर आएंगे, एंड आई होप कि आप लोगों को ये ड्यूओ पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शो। अगर आपको शो पसंद आया हो और आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो अपना फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा। अब जो है आपको स्क्रीन के ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट